सचिन सचिन कैसे बन गया, उसे सोच मिला इग्नू की पुस्तकों को और एनसीईआरटी बन पाता है। लगातार पढ़ने की क्षमता, वो निरंतरता नहीं आ दोस्तों, पाती। आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, रात में बीपीएससी 69वीं का आंसर की आज गया है। उसी को लेकर डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर आरपी सर से जानने का प्रयास करेंगे कितना कट ऑफ जाने वाला है। विद्यार्थियों को कट ऑफ के अनुसार अपना प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या उनको 70वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या उनको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का, ग्लोबल इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कि आपका सवाल है, काफ़ी माकूल सवाल है। और इस सिलसिले में आप ये कह सकते हैं कि जो 69वीं बीपीएससी का भी कट ऑफ ने आयोग ने जारी किया है, तो इसमें कुछ आंसर्स को डिलीट किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और हमारी राय जानना चाह रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पूर्णिया सीमांचल में हमारी संस्था बीपीएससी की तैयारी कराती है और बहुत रिजल्ट भी दी है। तो इस बार भी ऊपर वाले की कृपा से और हमारे छात्र ने जितने लोगों ने दिया है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और कट ऑफ अकॉर्डिंग, चूँकि हर बार से बीपीएससी के इतिहास में इससे पहले कठिन प्रश्न आए ही नहीं थे। तो जो पहले की प्रवृत्ति थी हम लोग के टाइम में वो अलग थी, अभी की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई है। तो इस दृष्टिकोण से जो कट ऑफ है वो 75 से 80 के बीच में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। चूँकि मैं एक मूल्यांकन कर सकता हूँ, एक अनुमान ही कर सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं दावा पेश कर रहा हूँ कि इतना ही जाएगा। मेरे हिसाब से 75 से 80 जो है, इस आंकड़े में जो भी विद्यार्थी वो सेफ हैं, 75 से 80 कट ऑफ। सर, आपको ऐसा क्या लगता है, जो यूपीएससी का पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक उसी प्रकार बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है? जी बेशक। देखिए, ये क्या है ना कि दिनों दिन जो है ना, पदाधिकारी की क्षमता, कार्य क्षमता, उसकी शैली के आधार पर आयोग यह निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ कैसे पदाधिकारी आने चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो भी यूपीएससी की तरह ही उनका सारा पैटर्न है। बीपीएससी भी उसी को फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन मेरी एक गुजारिश होगी आपके चैनल के माध्यम से, माननीय अतुल प्रसाद महोदय जो हमारे चेयरमैन हैं, कि आपने कठिन प्रश्न तो दे दिया, निगेटिव मार्किंग भी 1/3 दे दिया, लेकिन समय आपने 2 घंटा दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, माननीय, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है कि तो एग्ज़ाम का समय 3 घंटा होना चाहिए। बाकी निगेटिव मार्किंग 1/3 सही है और क्वेश्चन की पैटर्न सही है, क्वेश्चन जो भी फॉलो कर रहे हैं वो सब सही है। बस समय 1 घंटा ज़्यादा होना चाहिए यूपीएससी के तर्ज पर, जैसे 3 घंटा समय होना चाहिए ये चीज़। सर, आपको क्या लगता है 68वीं बीपीएससी के एग्जाम की अपेक्षा 69वीं बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल क्या था? बेशक बहुत टफ था। मतलब उसके हिसाब से टफ कहा जाए, मतलब जो विद्यार्थी अब पढ़े हैं तो उसके लिए तो आसान ही है। लेकिन जिस तरह कुछ प्रश्न, करंट के प्रश्न को आप एनालिसिस करके देख लीजिए, ज्योग्राफी के प्रश्न को देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देख लीजिए, ये सभी प्रश्न जो हैं मूलभूत पुस्तकों से पूछे गए हैं। आप ऊपर अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे हैं, एडुटेरिया पढ़ रहे हैं, इन तमाम पुस्तकों को पढ़ने से आपकी जानकारी पुष्ट नहीं होने वाली है और आपको फिर वही समस्या झेलनी पड़ेगी कि आप कट ऑफ से पार नहीं कर पाएंगे। 1 प्रश्न 2 प्रश्न से आप हमेशा छूटेंगे। इसलिए बाकायदा आपको संगठित तैयारी करनी चाहिए, किसी अच्छे संस्थान और शिक्षक के माध्यम से जुड़कर। सर, 70वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए उनको, विद्यार्थी को किस तरह से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिल्कुल। अब जो देखिए, जो विद्यार्थी, तो इसमें 2 कैटेगरी के होंगे। तो जो लोग इसमें पहली बार ग्रेजुएट हुए होंगे, वो विद्यार्थी 70वीं की तैयारी करेंगे। और दूसरा कौन, जो लोग बीपीएससी के इस बारे में 69वीं में कट ऑफ नहीं पार कर रहे होंगे, वो विद्यार्थी अभी से ही जुट जाएं। उनसे मेरा आग्रह होगा तमाम छात्र बंधुओं से कि वो लोग इन अभी से जुट जाएं। और इसमें 70वीं बीपीएससी में आपको गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे 5 विषय हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये ट्रेडिशनल विषय हो गए। उसके बाद करंट है एंड बिहार स्पेशल है। अभी हमारे संस्था के द्वारा भी नया में ही, हाल में ही मैंने बैच शुरू किया है। 5 तारीख को 70वीं बीपीएससी का बैच सुबह में 6 से 8 शुरू किया है। तो अभी देखिए, वहाँ पर हमारे यहाँ हमारी सारी टीम दिल्ली फैकल्टी, दिल्ली मुखर्जी नगर से आते हैं और काफ़ी समृद्ध और सशक्त तैयारी करवाते हैं। आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ से बहुत रिजल्ट हुआ है, आप भी जानते होंगे कि बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, हमारे यहाँ से बहुत रिजल्ट हुआ है। इस हिसाब से अगर आप खुद से करते हैं तो पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, और हम लोग के माध्यम से करते हैं तो हम पुस्तकों को ही करक्स बना करके आपके पास पेश करते हैं, विद्यार्थी के पास पेश करते हैं, और वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। सर, विद्यार्थी को ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ऑफलाइन? ये बहुत ही माकूल सवाल है। आज के परिदृश्य में ऑनलाइन ऑफलाइन की जो समाज की व्यवस्था है ना,
ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऑनलाइन की अपनी एक सीमा है। वहाँ पे विद्यार्थी कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, रिदम नहीं बन पाता है, लगातार पढ़ने की क्षमता, वो निरंतरता नहीं आ पाती है। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि आप 100 बच्चों 200 बच्चों के साथ में बैठते हैं, एक जगह क्लास लेते हैं, वहाँ पर आपको अपने ज्ञान की बातें जो समझ में नहीं आया वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए। मेरे मुताबिक ऑनलाइन उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनका बेसिक अच्छा है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी न्यू कमर हैं, फ्रेशर्स हैं और 1-2 बार दिए हैं, नहीं हो पा रहा है, उन्हें बेशक जो है ऑफलाइन की ओर मूव करना चाहिए और अच्छे संस्थाओं में, ये नहीं कर रहा हूँ डिस्कवरी में ही पढ़ें, जो भी अच्छे संस्थाएं हैं जहाँ पे कोच उनको मिल सकता है वहाँ पर वो ज़रूर जुड़ कर पढ़ें, ये चीज़ है। सर विद्यार्थी को मतलब क्या चीज़ पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहिए कि मार्केट से जो और सब प्रकाशन का बुक आना चाहिए? तो किस पब्लिकेशन का बुक पढ़े जो उनका रिजल्ट बन सके? देखिए क्या है ना कि इसमें कि सबसे पहले अगर बुक की बात कर रहे हैं तो बुक अथाह है और भारत सरकार में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग दो ही चीज़ों को मानती है, इग्नू की पुस्तकों को और एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत लाजमी है और इग्नू की पुस्तकों को भी पढ़ना बहुत लाजमी है। इस वजह से जो है उन पर ध्यान देना चाहिए और इसी में सहायक भूमिका कौन निभाते हैं? शिक्षक लोग। शिक्षक क्या करते हैं? उनका ही उसी बुक का क्रक्स बनाकर उन्हें पेश करते हैं और वो अच्छे से पढ़ते हैं और पास कर जाते हैं। आप ही खुद सोचिए, सचिन कैसे बन गया? उनको एक कोच मिला ना। धोनी कैसे बन गया? एक कोच मिला ना। तो कोच और शिक्षक की रोल सेम होती है। कोचिंग क्यों बोलते हैं? कोचिंग इसलिए बोलते हैं आपका यहाँ पर कोचिंग का काम होगा, कोच किया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनालिसिस कैसे होगा, बनेगा कैसे, कौन से की पॉइंट होते हैं, टेल क्या जोड़ा गया है, ये तमाम बातें हैं। इसीलिए एनसीईआरटी के को पढ़ना आवश्यक है और एनसीईआरटी के क्रक्स अगर किसी संस्था से जुड़ते हैं तो वो सर आप लोग को देते हैं, शिक्षक देते हैं, यही चीज़ है। सर आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग पूर्णिया में होंगे तो एक बार डिस्कवरी आईएएस एकेडमी रंगभूमि चौक पूर्णिया में एक बार आने का कृपा करेंगे। हालांकि बीपीएससी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम लोग मिलते हैं अगला सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।